नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम गुरुकुल पर। दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि सर हमको पंचायती राज के अनुच्छेद नहीं याद हो रहे हैं। आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ इस 10 मिनट के सेशन में आपको सारे के सारे आर्टिकल मैं याद करवा दूंगा। ग्राम पंचायत अधिकारी यूपी ट्रिपल एस सी मतलब एसएसजी गुरुकुल, है ना। आप जानते हैं सिलेक्शन की भरमार है अपने पास, और फिर से इस बार जो ग्राम पंचायत अधिकारी में सिलेक्शन होगा वो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम एसएसजी गुरुकुल ही देगा। इस बीच के साथ हम लोग चीजें को स्टार्ट करते हैं, आराम से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे, है ना। पंचायती राज के आर्टिकल, पंचायती राज के अनुच्छेद, जो जो पार्ट आपको ना याद हो आप हमको बता दीजिएगा, है ना। मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको याद करवा दूंगा। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। 29 विषय है टोटल। टोटल विषय कितने भैया? तो आप कह देंगे 29 विषय, है ना। कितने स्तरीय? 3 स्तरीय। स्तरीय प्रणाली, 3 स्तरीय प्रणाली है। तो 3 स्तरीय पंचायती राज कैसी प्रणाली है भैया हमारे यहाँ? तो कहेंगे 3 स्तरीय प्रणाली है। 3 स्तरीय प्रणाली। आप सोच रहे होंगे सर लिख लिख के पढ़ाएंगे तो कहीं ज्यादा टाइम ना हो जाए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट याद हो जाएगा, विश्वास मानिए। एक बात मैं समझा देता हूं, आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे माना जाता है? आप कहेंगे सर बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता 1957। कुछ बातें हैं जो आपको एक साथ याद करनी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1952 में, है ना। और राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद अगला बहुत महत्वपूर्ण, अशोक मेहता से एक क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में आ जाएगा। अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता समिति 1977, और रिपोर्ट कब पेश की? 1978 में। एक बात इसमें याद रखिएगा बच्चों, अशोक मेहता समिति में सिर्फ एक बात याद रखिएगा। पहला, इन्होंने कहा पंचायत का स्तर कैसा होना चाहिए? पंचायत का स्तर कैसा होना चाहिए? तो कहेंगे द्विस्तरीय प्रणाली, द्विस्तरीय प्रणाली। तो इन्होंने अशोक मेहता, अशोक मेहता दो शब्द हैं, अशोक मेहता तो 2 स्तर की, बलवंत राय मेहता 3 है तो 3 स्तर की। इसके बाद पंचायत के कार्य में जब आप पेपर देने बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे सर ने तो 10-15 मिनट का वीडियो बनाया था, उससे तो काफी क्वेश्चन आ गए, है ना। मैं बता रहा हूं 3 से 4 नंबर सिर्फ 10 मिनट में मिलने वाले हैं आपको। पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों को खुलकर भाग लेना चाहिए, खुलकर भाग लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और इन्होंने टोटल 132 सिफारिशें की थी। टोटल इनकी सिफारिशें कितनी थी अशोक मेहता की? तो कुल 132 सिफारिश है इनकी। बस अब हम आते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो बताइए ये मेरी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि एक सेकेंड, हाँ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना या राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत, ठीक है।
पता नहीं क्यों जुकाम उखाम टाइप लग रहा है। हाँ, तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा, अच्छा राष्ट्रीय प्रसार सेवा को ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी कहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा को ही राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी कहेंगे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ाया जाए। अब सीधे हम लोग आते हैं कैसे याद किया जाए सर, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक कैसे याद किया जाए। देखिएगा 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, 243 का डी, 243 का ई, 243 का एफ। कैसे याद करेंगे देखते रहना, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 5 मिनट या 7 मिनट। 243 ये तो सिर्फ पंचायती राज की परिभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? परिभाषा से संबंधित है, डेफिनेशन से। इसको तो कोई दिक्कत नहीं याद करने में, ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा। 243 आप कहेंगे सर परिभाषा। अब ए मतलब असेंबली। ए का मतलब क्या भैया? असेंबली। देखो कैसे कैसे याद करते हैं। ए का मतलब क्या है? असेंबली। ए का मतलब क्या है बच्चों? असेंबली। असेंबली मतलब क्या होता है? सभा, ठीक है ना। बी मतलब होता है बिल्ड। बिल्ड, बिल्ड मतलब क्या? बॉडी बिल्डर होता है ना, जिसका बदन बहुत गठीला रहता है, बिल्ड मतलब बनाना, है ना। सी, सी मतलब कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? ढांचा तैयार करना। किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उससे ढांचा तैयार करते हैं ना, हाँ, कंस्ट्रक्शन। डी, डी का मतलब हो जाएगा दबे लोग, दबे हुए लोग, डिप्रेस्ड पीपल, है ना। ई का मतलब हो जाएगा ईयर। ई का मतलब क्या हो जाएगा? ईयर, है ना। एफ, एफ से हो जाएगा फेल, है ना। तो कैसे याद करा? ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दबे लोग, ई से ईयर और एफ से हो जाएगा फेल। इसका मतलब असेंबली मतलब होता है सभा, अर्थात ग्राम सभा। ग्राम सभा, कितनी आसानी से याद हुआ, है ना। फिर इसके बाद बिल्ड, बिल्ड मतलब बनाना, मतलब बिल्ड, बॉडी बिल्डर होता है बिल्डर, कहते हैं भाई तुम तो बॉडी बिल्डर हो, और बिल्डर का जो बदन होता है बहुत गठीला होता है, गठीला होता है ना। तो पंचायतों का गठन, बिल्ड मतलब गठन, तो पंचायतों का गठन, ठीक है, पंचायतों का गठन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना, ढांचा, तो पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सी, सी कैसे लिखते हैं? सी, सी ऐसे लिखते हैं सा, सी मतलब सा, तो संरचना, ठीक है ना। दबे लोग, दबे लोग कौन है? एस सी, एस टी और महिलाएं। तो एस सी एस टी महिला को आरक्षण, एस सी एस टी और महिलाओं को क्या बच्चों? आरक्षण, है ना। ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल या अवधि। ईयर वर्ष, ईयर वर्ष यानी अवधि, है ना। फेल यानी पंचायत के सदस्य कब फेल हो जाएंगे, यानी पंचायत के सदस्य कब अयोग्य हो जाएंगे। पंचायत सदस्यों का अयोग्यता, या वो कब अयोग्य हो जाएंगे, या वो कब निर्हर हो जाएंगे, या निर्हरता, अहर्ता का निर्हरता, है ना। तो कितनी आसानी से याद हुआ। ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दबे लोग, ई से ईयर, एफ से फेल, खत्म। एफ के बाद ई एफ हो गया। 243 जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम, है ना। अब जरा देखना कैसे याद करेंगे। जी, पार्ले जी, जी फॉर जीनियस, और जो जीनियस होता है, जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है, वही पावरफुल है। दिमाग की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो जी फॉर जीनियस, है ना। और जो जीनियस है पावर उसी के पास है, और यहां पर पावर किसके पास है? पंचायत। तो पंचायत, पंचायतों की शक्ति, पंचायतों की शक्ति, तो दिमाग की शक्ति, जीनियस जो होगा उसी के पास शक्ति होगी, तो जी फॉर जीनियस यानी शक्ति, है ना।
एच, एच मतलब हाई टैक्स। टैक्स हमेशा कैसा लगता है? हाई लग रहा है, हाई टैक्स, यानी टैक्स मतलब कर। तो पंचायतों के पास या ग्राम पंचायत के पास करारोपण की शक्ति है, करारोपण की शक्ति, अर्थात कर लगाने की शक्ति है। आपको पता है ग्राम पंचायत जो उनके क्षेत्र में है ना, मेले वेले लगते हैं थिएटर मनोरंजन के लिए, तो ग्राम पंचायत उनसे कर वसूल सकती है। आई, आई मतलब इनकम, आई का मतलब क्या? इनकम। इनकम का मतलब क्या? पैसा, वित्त। और वित्त मतलब राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। तो फिर बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भालचंद्र शुक्ला। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? टी.एन. धर। तीसरे, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की, तो दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उत्तर प्रदेश में? तो टी.एन. धर। और तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, रिजवी महोदय, सैयद अली तहाब रिजवी, है ना। और चौथे कौन थे? तो आपके आंसर अतुल गुप्ता। पांचवें आनंद मिश्रा। छठवें कौन है? प्रद्युमन सिंह, है ना। जे, जे मतलब जांच, जे का मतलब क्या? जांच। अब जांच क्या है भैया? जांच क्या है? पंचायत के द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा, पंचायत के द्वारा जो भी अकाउंटिंग की जाएगी तो उसकी ऑडिटिंग भी तो होगी, है ना। पंचायतों के लेखा की संपरीक्षा, यानी कि ऑडिटिंग, संपरीक्षा, है कि नहीं बच्चों? चलिए, के से याद रखेंगे केल, क्या याद रखेंगे? केल, केल कि क्या? कल इलेक्शन है, कल मतलब केल, KEL। तो केल, एल मतलब क्या? इलेक्शन, एल का मतलब क्या? इलेक्शन। इलेक्शन मतलब क्या? राज्य निर्वाचन आयोग। ये पंचायतों से संबंधित, बच्चों पंचायतों से संबंधित जितने भी, है ना, चाहे निर्वाचक नामावली तैयार करना हो या फिर कोई दिशा निर्देश तैयार करना, वो सब राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है ना। अच्छा, एल, एल मतलब होता है लागू होना, यानी पंचायती राज अधिनियम जो है वो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा, संघ और राज्यों में लागू, है ना। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, तो एम से क्या हो जाएगा? मनाही, यानी कुछ क्षेत्रों में यह अधिनियम लागू नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू, लागू ना होना, है ना। एम हो गया। इसके बाद आएंगे एन में। एन का मतलब होता है निरंतर, 243 एन, है ना। 243 क्या हो जाएगा बच्चों? 243 एन हो जाएगा। एन, एन का मतलब होता है निरंतर, निरंतर बने रहना, यानी पंचायतों का निरंतर बने रहना, पंचायतों का बने रहना या निरंतर बने रहना, एन हो गया। और इसके बाद ओ, 243 ओ, ओ का मतलब क्या? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर निर्वाचन संबंधी कोई विवाद हो जाए, निर्वाचन विवाद, निर्वाचन विवाद, तो उसमें न्यायपालिका नहीं कूदेगी, यानी जो न्यायपालिका होगी वो इसमें नहीं कूदेगी, यानी न्यायपालिका को वर्जित कर दिया गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन लगा दिया गया, तुम नहीं कूदोगे, ठीक है। तो देखिए फिर से, ए से असेंबली, बी से बिल्ड, ए से असेंबली, बी से बिल्ड, सी से कंस्ट्रक्शन, सी से, डी से दबे लोग, ई से ईयर, एफ से फेल, है ना, जीनियस शक्ति, हाई टैक्स, इनकम, इनकम मतलब पैसा, वित्त, वित्त आयोग, जे से जांच, के से कल, कल मतलब इलेक्शन, एल लागू होना, एम मना होना, एन निरंतर और ओ से ऑब्जेक्शन। तो फिर चल दिए, स्टार्ट करते हैं, है ना। एच डब्ल्यू देखते हैं कितने याद किए आप लोगों ने। आप हमको बताएंगे 243 का डी, आप हमको बताएंगे 243 का एफ, आप हमको बताएंगे 243 का जे, आप बताएंगे 243 का एन,
बताओ जल्दी से, ये है आपका होमवर्क, फटाफट बताएंगे जल्दी से, है ना। स्टॉप करिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, फिर उत्तर क्या लगाएंगे। डी से दबे लोग, एफ से फेल, जे से जांच, एन से निरंतर बने रहना। यानी दबे हुए लोग यानी SC ST और महिला आरक्षण, पंचायतों का अयोग्यता या सदस्यों का अयोग्यता, निरर्हता, जांच, पंचायत के लेखा की संपरीक्षा, पंचायतों को निरंतर बने रहना। हो गया याद? बताओ, मजा आई? 15 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर मिलेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच तुरंत जाकर ज्वाइन कीजिए, SSG गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तुरंत जाइए हमारा ग्राम पंचायत अधिकारी का बैच ज्वाइन कीजिए। यूपीजी के कंप्यूटर में तो 35 नंबर पूरे मिलेंगे, उसको कोई माइकलाल काट नहीं सकता। और यहां ग्राम पंचायत के 65 में 65 आएंगे भाई। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।